हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रियल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर रियल लाइन इंटरवल्स एंड बाउंडेड सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 5। सॉल्यूशन गिवन इनइक्वालिटी इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 5। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। सो क्लियरली x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज अगर माइनस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर x माइनस 2 को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें बोथ साइड x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे दो केस अराइज होंगे। उसका रीजन ये है, जैसे 4 ग्रेटर देन 2 होता है जब हम इसे किसी पॉजिटिव नंबर लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 8 जो कि ग्रेटर देन रहेगा 4 से। लेकिन अगर इसे किसी नेगेटिव नंबर लेट्स से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -8 जो कि लेस होता है -4 से। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये x माइनस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे अगर x की वैल्यू 7 होगी तो 7 माइनस 2 5 पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर x 0 होगा तो 0 माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये x माइनस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे दो केस अराइज होंगे। सो केस 1 इज व्हेन डिनोमिनेटर x माइनस 2 इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा अगर -2 को राइट साइड लेके जाएंगे x इज ग्रेटर देन 2। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी थी हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज लेस देन 5। अब इसमें अगर x माइनस 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x माइनस 2 पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज x प्लस 3 is less than 5 into x minus 2. This implies यहां से आगे हमें मिलेगा x plus 3 is less than 5 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5x minus 10 implies x minus 5x is less than minus 10 minus 3। 5x लेफ्ट साइड आएगा तो -5x हो जाएगा, 3 राइट साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहां से आगे हमें मिलेगा -4x इज लेस देन -13। इंप्लाइज माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x ग्रेटर देन 13। क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसीलिए यहां पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। यहां से आगे हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 13/4। साथ में इस केस में एक और भी कंडीशन थी दैट इज x ग्रेटर देन 2 एंड एक और कंडीशन थी x ग्रेटर देन 2। इस केस में सॉल्यूशन वो होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम रियल नंबर लाइन ले लें इस तरफ -इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पे कहीं 2। अब 13/4 क्योंकि 2 से बड़ा होता है 3 पॉइंट समथिंग होता है तो ये 2 के राइट साइड में आ जाएगा। x ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ 2 से बड़े सारे नंबर। x ग्रेटर देन 13/4 का मतलब हुआ 13/4 से ग्रेटर सारे नंबर।
क्योंकि ग्रेटर नंबर राइट साइड में होते हैं। अब ये दोनों कंडीशन यहां से आगे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर x बिलोंग करेगा 13/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, 13/4 टू इन्फिनिटी। और 13/4 में ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि 13/4 में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आ जाता, इस बार इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। नाउ केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर यानी x माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट इज x माइनस 2 इज नेगेटिव। इस केस में क्या होगा? अगर -2 को राइट साइड लेके जाएंगे, सो बी विल गेट x लेस देन 2। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 5 इम्प्लाइज, अगर इस बार x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 इंटू एक्स माइनस 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार x माइनस 2 नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 10, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां से आगे हमें मिलेगा x माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 10 माइनस 3 implies minus 4x is greater than minus 13 implies, अगर यहां से नेगेटिव -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x लेस देन 13। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, और यहां से आगे हमें मिलेगा x लेस देन 13/4। एंड इस केस में क्योंकि एक ये भी कंडीशन थी, x लेस देन 2 होना चाहिए। अब सॉल्यूशन वो होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से रियल नंबर लाइन हम लेंगे, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पे कहीं 2 ले लेते हैं, और इधर 13/4। x लेस देन 2 का मतलब है 2 से छोटे सारे नंबर, x लेस देन 13/4 का मतलब है 13/4 से छोटे सारे रियल नंबर, और ये दोनों इनइक्वालिटीज यहां से आगे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू, पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब क्योंकि 2 में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल ही रहेगा। ये केस 2 का सॉल्यूशन होगा। दिस इंप्लाइज, जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन सेट इज, वो रहेगा केस 2 में छोटे नंबर थे, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू 2 पहले हम लिखेंगे, यूनियन, और केस 1 में जो हमारा सॉल्यूशन था वो था 13/4 से इन्फिनिटी, तो यूनियन 13/4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी 7x plus 5 divided by x minus 3 less than 2. Solution. Given inequality is 7x plus 5 divided by x minus 3 less than 2. लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पे भी सबसे पहले डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए क्लियरली x minus 3 should not be equal to 0. That is, x should not be equal to 3. इस केस में हमें x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो यहां पे भी दो केस अराइज होंगे। केस 1, व्हेन x माइनस 3 इज पॉजिटिव, यानी x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 जब होगा, दैट इज
x ग्रेटर देन यहाँ पे 3 होगा। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी 7x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 2, वो क्या इंप्लाई करेगी, जब यहाँ पे हम x माइनस 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7x प्लस 5 लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्योंकि x माइनस 3 पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। नाउ दिस इंप्लाइज, यहां से हमें मिलेगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x प्लस 5 इज लेस देन 2x माइनस 6, इंप्लाइज x वाली टर्म एक साइड कर देंगे तो 7x माइनस 2x और कांस्टेंट टर्म एक साइड, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 5। दिस इंप्लाइज, यहां से हमें मिलेगा 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 11, इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 11 बाई 5। एंड इस केस में एक और कंडीशन थी x ग्रेटर देन 3, तो यहां पे x ग्रेटर देन 3 सेकंड कंडीशन, सॉल्यूशन वो होता है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब एक नंबर x ग्रेटर देन 3 है और लेस देन माइनस 11 बाई 5 है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो माइनस 11/5 से छोटा हो लेकिन 3 से बड़ा हो। इसको नंबर लाइन पे भी हम देखेंगे। मान लो ये रियल नंबर लाइन है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं माइनस 11/5 ले लेते हैं और 3 बड़ा होता है इससे, तो 3 यहाँ पे। x लेस देन माइनस 11/5 का मतलब है माइनस 11/5 से छोटे सारे नंबर, x ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 से बड़े सारे नंबर। ये दोनों लाइन कहीं भी मीट नहीं हो रही है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इस केस में देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ केस 2, व्हेन x minus 3 is negative, that is less than 0। इस केस में दैट इज, यहां से हमें मिलेगा x माइनस 3 लेस देन 0 था, तो यहां से हमें मिलेगा x लेस देन 3। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी 7x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 2, वो यहां से क्या इंप्लाई करेगी, जब हम x माइनस 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्योंकि x माइनस 3 इस बार नेगेटिव था तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां से हमें मिलेगा 7x प्लस 5 इज ग्रेटर देन, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 6, इंप्लाइज 7x माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 6 माइनस 5, इंप्लाइज 5x इज ग्रेटर देन माइनस 11, और यहां से हमें मिलेगा x ग्रेटर देन माइनस 11 बाई 5। एंड इस केस में एक ये भी कंडीशन थी x लेस देन 3। अगर अब इसे हम रियल नंबर लाइन पे देखें, यहां पे माइनस 11 बाई 5 और यहां पे 3, x ग्रेटर देन माइनस 11 बाई 5 का मतलब है माइनस 11 बाई 5 से बड़े सारे नंबर, और x लेस देन 3 का मतलब है 3 से छोटे सारे नंबर। तो जो सॉल्यूशन यहां से हमें मिल रहा है, दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ये पोर्शन है, माइनस 11 बाई 5 से 3 तक का। देयरफॉर x बिलोंगिंग टू माइनस 11 बाई 5 टू 3, और दोनों में ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम इसे क्लोज कर देते।
दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट जो बनेगा इस इनइक्वालिटी के लिए दोनों केसेस को मिला के, क्योंकि फर्स्ट केस में नो सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन सेट इज, यही आपका टोटल सॉल्यूशन सेट बनेगा -11/5 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी x अपॉन x minus 1 greater than equal to 1 upon 4. Solution. Given inequality is x upon x minus 1 is greater than equal to 1 by 4. यहां पे भी क्लियरली x minus 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, दैट इज x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अब यहां पे भी दो केस अराइज होंगे। केस 1, व्हेन डिनोमिनेटर x minus 1 is positive यानी ग्रेटर देन 0, दैट इज when x is greater than 1। इस केस में जो इनइक्वालिटी हमारे पास है x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 4, वो क्या इंप्लाई करेगी? अगर x माइनस 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1। क्योंकि x माइनस 1 इस बार पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहां से 4 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यानी 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो हमें मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, implies 4x minus x is greater than equal to minus 1, implies 3x is greater than equal to minus 1। यहां से हमें मिलेगा दिस implies x is greater than equal to -1 upon 3। एंड इस केस में एक और कंडीशन थी, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब हम रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन देखेंगे। ये रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव नंबर छोटा होता है तो -1/3 यहां ले लेते हैं और यहां पे 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 का मतलब -1/3 भी आएगा और इससे बड़े सारे नंबर, और x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 नहीं आएगा लेकिन 1 से बड़े सारे नंबर। तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो यहां से आगे जा रहा है, तो देयरफॉर x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 में क्योंकि इक्वलिटी नहीं है इसीलिए यहां पे ओपन इंटरवल रहेगा। वैसे भी 1 में क्लोज्ड इंटरवल नहीं आ सकता है क्योंकि x 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये कंडीशन भी हमारे पास है, तो यहां पे तो आ ही नहीं सकता है क्लोज्ड इंटरवल, 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन रहेगा x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। नाउ केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस 1 इज नेगेटिव यानी लेस देन 0, दैट इज व्हेन x इज लेस देन 1। इस केस में जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी, देयरफॉर x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, वो क्या इंप्लाई करेगी? जब हम x माइनस 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 नेगेटिव है, तो यहां पे हमें मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू था, नेगेटिव नंबर था, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहां से आगे हमें मिलेगा implies 4x is less than equal to x minus 1, x minus 1 implies 4x minus x is less than equal to minus 1 implies 3x is less than equal to minus 1 implies
यहां से हमें मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू -1/3। एंड इस केस में एक और कंडीशन हमारे पास थी, दैट इज x लेस देन 1, x लेस देन 1। अब रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन देखेंगे, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1/3 एंड 1। x लेस देन इक्वल टू -1/3 का मतलब है -1/3 भी आएगा और इससे छोटे सारे नंबर, और x लेस देन 1 का मतलब है 1 नहीं आएगा लेकिन 1 से छोटे सारे नंबर। और ये कॉमन सॉल्यूशन जो आ रहा है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो यहां से आगे आ रहा है। देयरफॉर इस केस में x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1/3 तक। और क्योंकि -1/3 में इक्वलिटी है तो इस बार क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, -1/3 भी इंक्लूड होगा। नाउ जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इस इनइक्वालिटी के लिए, सॉल्यूशन सेट इज, दोनों केसेस को मिलाकर वो बनेगा -इन्फिनिटी टू -1/3 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, और फर्स्ट केस में जो हमारे पास था वो सॉल्यूशन था 1 टू इन्फिनिटी यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 upon x minus 2 less than x plus 2 upon x minus 2 further less than 2. Solution. Given inequality is 2 upon x minus 2 which is less than x plus 2 upon x minus 2 which is less than 2. सबसे पहले यहां पे डिनोमिनेटर x minus 2 है जो रिपीट हुआ है, सो क्लियरली डिनोमिनेटर x minus 2 should not be equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, दैट इज x should not be equal to 2. x equal to 2 सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अब यहां पे भी x minus 2 को हटाने के लिए हमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x minus 2 से। तो दो केस अराइज होंगे। केस 1, व्हेन डिनोमिनेटर x minus 2 इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0, और यहां से हमें मिलेगा x ग्रेटर देन 2। देयरफॉर जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी 2 upon x minus 2 which is less than x plus 2 upon x minus 2 further less than 2, ये क्या इंप्लाई करेगी, अगर थ्रू आउट x minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस बार x minus 2 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहां से हमें मिलेगा 2 is less than x plus 2 which is further less than 2 into x minus 2. This implies 2 is less than x plus 2 less than 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2x minus 4. अब इस इनइक्वालिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 is less than x plus 2 and x plus 2 is further less than 2x minus 4. हमने इस इनइक्वालिटी को सेपरेट किया, एक बार 2 लेस देन x plus 2 एंड x plus 2 लेस देन 2x minus 4 में लिखा। यहां से आगे दिस इंप्लाइज, अब यहां पे 2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 2 minus 2 लेस देन x एंड x minus 2x लेस देन -4 minus 2, और यहां से आगे हमें मिलेगा 0 लेस देन x एंड -x लेस देन -6 एम्प्लाइज 0 लेस देन x या x ग्रेटर देन 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एंड और यहां पे माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हमें मिलेगा x ग्रेटर देन 6। तो हमें मिला x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 6, एंड इस केस में एक और कंडीशन थी x ग्रेटर देन 2,
अब इस केस का सॉल्यूशन वो होगा जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब हम रियल नंबर लाइन पे इन तीनों कंडीशंस को देखेंगे। ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पे कहीं 0, 2 एंड 6। x ग्रेटर देन 6 का मतलब है 6 से बड़े सारे नंबर, x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से बड़े सारे नंबर, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़े सारे नंबर। कॉमन सोल्यूशन कौन सा आ रहा है जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? वो यहां से आगे ये तीनों लाइन एक साथ जा रही है। Therefore, x belonging to 6 to infinity, और 6 में ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि 6 में इक्वलिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसीलिए। नाउ केस 2, when denominator x minus 2 is negative, that is less than 0, तो यहां से हमें मिलेगा x less than 2। अब इस केस में therefore जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी 2 अपॉन x माइनस 2 विच इज लेस देन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 विच इज फर्दर लेस देन 2, ये क्या इंप्लाई करेगी? इस बार क्योंकि x माइनस 2 नेगेटिव है तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 2 ग्रेटर देन x प्लस 2 विच इज फर्दर ग्रेटर देन 2 इंटू x माइनस 2, implies 2 is greater than x plus 2, implies 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x minus 4, implies अब इस इनइक्वालिटी को हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 greater than x plus 2 and x plus 2 further greater than 2x minus 4, implies 2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2 minus 2 greater than x and x minus 2x greater than minus 4 minus 2, implies 0 greater than x and minus x greater than minus 6, और यहां से हमें मिलेगा 0 greater than x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x less than 0, एंड यहां पे माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x less than 6, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन मिली, x लेस देन 0 एंड x लेस देन 6, एंड एक और भी कंडीशन इस केस में थी, दैट इज x लेस देन 2। तो यहाँ पे x लेस देन 2 ये कंडीशन भी है। अब इन तीनों कंडीशन का जो कॉमन सॉल्यूशन रहेगा वो इस केस में सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो उसके लिए रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। यहां पे 0, यहां पे 2, यहां पे 6, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहां पे x लेस देन 0 है यानी 0 से छोटे सारे नंबर, x लेस देन 6 यानी 6 से छोटे सारे नंबर, x लेस देन 2 यानी 2 से छोटे सारे नंबर, और कॉमन सॉल्यूशन यहां माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आ रहा है। देयरफॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। दोनों केसेस को मिला के जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा implies solution set is वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, जो फर्स्ट केस में हमारे पास था वो था 6 टू इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।